दोस्तों मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 2 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अपने आज निफ्टी के टारगेट कैसे हुए और जो कि हर टारगेट के ऊपर निफ्टी ने कैसा प्राइजेशन किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे कि 2 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसे कि कल मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था और जैसे कि मैं वीकली में भी निफ्टी का एनालिसिस करते रहता हूँ। हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे कि निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था और निफ्टी मीन्स कैसा मोमेंटम किया। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बहुत दिन से कह रहा हूँ कि एक जोन में निफ्टी जो है कि एक मोमेंटम कर रहा है, और अगर एक मोमेंटम जैसे कि ए जोन हो गया या एक इम्पोर्टेंस लेवल हो गया, तो यहाँ पे कभी ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ पे पिछले आप 3-4 दिन से देखो तो निफ्टी एक जोन में जो कि मोमेंटम कर रहा था, लेकिन आज जो निफ्टी ने मोमेंटम किया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया और एक पॉजिटिव मोमेंटम किया है। हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे कि हमारे कौन से लेवल है इम्पोर्टेंस कल के लिए, लेकिन वो भी देखेंगे कि मार्केट एक जो है कि कैसे आज पूरे अपने टारगेट किए। अभी देखिए कि उसके पहले हम लोग देखेंगे कि डेली पे मार्केट क्या दिखा रहा है। तो जैसे कि 10,400 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग देना, ये भी बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है। यहाँ पे एक लेवल था 10,412 के आसपास, तो वो लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे जाना बहुत जरूरी था और आज वो ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमको नीचे आने के टाइम भी वो लेवल देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक मार्केट ने अच्छा एक पॉजिटिव मूव दिया है और एक दिन लगेगा इसको और एक कंफर्मेशन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन से निकला है। तो दूसरे दिन भी जैसे कि आज के दिन के हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है और मार्केट 10,553 का जो ये लेवल है, इंपॉर्टेंस लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। और ये लेवल के बाद एक डिसीजिव मूवमेंट हो सकता है। ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अभी नेक्स्ट जो मूवमेंट रहेगा, जैसे कि आज का एक इम्पोर्टेंस लेवल था 10,412 का ए, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक देके सस्टेन किया है। कल ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी आ सकती है। आज का जो क्लोजिंग है और आज का जो मोमेंटम है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है बुल के लिए। तो ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर 10,412 के नीचे आता है तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद अपने और भी लेवल है 10,393, ये इंपॉर्टेंस लेवल है। और बहुत दिन से मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 10,333, ये लेवल देखे कि ये लेवल पे कैसा प्राइजेशन किया, हम लोग इंट्राडे में भी देखेंगे। और कल के लिए मोस्टली हमारे लिए ऊपर वाला जो लेवल रहेगा 10,461 के ऊपर ज़्यादा, तो इसमें एक अच्छा बाइंग का मौका मिल सकता है। 10,411 के नीचे यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग आ सकता है। उसके नीचे जो इंपॉर्टेंस लेवल है 393, इसको आप ज़्यादा एक ही कंसिडर कीजिए इंट्राडे के लिए। आपको इंट्राडे में देखेंगे कि अपने जो लेवल्स है एक ऐसे वर्क हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि 333 के ऊपर जैसे कि प्राइस एक्शन देखना है। ये मार्केट कल यहाँ पे लगभग क्लोज हुआ था, तो इसके ऊपर बाय और हमने इसके नीचे हमने सेल को बताया था। यहाँ पे देखो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये सस्टेन होके यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, बहुत ही परफेक्ट लेवल चला अपना। उसके बाद जो कि 361 के यहाँ पे भी देखे बहुत ही अच्छा लेवल चला। तो हर एक लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये लेवल पे भी लिया था, यहाँ पे भी एक बार रिवर्सल बनाया। तो 10,412 जो ये लेवल है ये कल के लिए भी इम्पोर्टेंस है और 461 इसके ऊपर एक बाइंग अच्छा बन सकता है। तो अगर आप इंट्राडे में देखो तो निफ्टी के हर एक लेवल चले, और वो लेवल मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वाला 10,333 ये वाला लेवल जो है कि मैं आपको कितने दिन से बता रहा हूँ, और वहीं पे बहुत ही अच्छा प्राइजेशन आ गया और ऊपर गया। तो यहाँ पे इंडेक्स के जो अपने लेवल है बहुत ही अच्छे चल रहे हैं निफ्टी के। मैंने जितने भी आपको लेवल बताए इसको आप थोड़ा फॉलो करना। मार्केट यहाँ पे 4,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे एक जो साइडवेज है, अभी एक पॉजिटिव साइड का यहाँ पे मुझे एक बैस दिख रहा है, लेकिन आप लेवल को यहाँ पे फॉलो करना। अगर मार्केट नीचे वाला जो लेवल है
10,273 इसके नीचे कभी भी जाता है तो एक फिर से एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है, और 400 के ऊपर रहेगा जब तक वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा, और मार्केट 10,555 को एक टच करने को या ब्रेक करने की कोशिश करेगा। हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए कि बैंक निफ्टी भी आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, ये निफ्टी से भी अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक थे बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए, और आज का जो कैंडल बना है एकदम बुलिश कैंडल बना है। यहाँ पे अगर आप ये देखो कि लगभग एक ट्रेंड लाइन के नज़दीक एक कैंडल बना है, तो बैंक निफ्टी में एक ज़्यादा जो है मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। क्लियर कट अगर कल के लिए आपको लेवल चाहिए 21,987 के ऊपर सस्टेन होता तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। सेलिंग के लिए 21,812 के नीचे इसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे इंट्राडे का भी हम लोग लेवल देखेंगे। तो कल जो था यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे एक बार जो नीचे वाला लेवल था नीचे गया था, लेकिन यहाँ पे देखो सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाला जो लेवल था जो हमने बाइंग किया था यहाँ पे प्रॉपर प्राइजेशन बनाया ऊपर वाले लेवल पे, यहाँ पे एक बार रिवर्सल बनाया। तो हर जगह पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा व्यू साइडवेज है या फिर नेगेटिव भी होगा, लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हर एक लेवल जो है कि अपने प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लेके दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छी तरह अपने इंट्राडे के लेवल यहाँ पे वर्क हो गए। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कल रिलायंस के बारे में आपको बताया था कि इसने एक लेवल ब्रेक किया है और ये नेगेटिव है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर ये लेवल ब्रेक किया तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल के नीचे अगर 2 दिन क्लोज होता है, मीन्स कल का और आज का, तो ये नेगेटिव था, लेकिन आज ही उसने एक जो है कि बार रिवर्सल टाइप कैंडल बनाया। तो यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट था, कंफर्मेशन के लिए 2 दिन लगते हैं, तो आज इसने ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये ब्रेकआउट जो है तो थोड़ा ये मीन्स हम लोग बोलेंगे कि फेक आउट या फिर ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं बना। तो यहाँ पे रिलायंस में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देखो तो मोस्टली इंट्राडे में अपने सभी लेवल पे ऊपर, जैसे कि कल ये लेवल ब्रेक किया था, ये लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी प्राइजेशन बनाया, ऊपर के लेवल भी उसने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह यहाँ पे होल्ड किए हैं। रिलायंस में कल आपको फिर से बाइंग जाना है तो 1749 के ऊपर जाता है, आप बाई कर सकते हो। शॉर्ट के लिए 1733 के नीचे कर सकते हो। यहाँ पे ये रिवर्सल हुआ है, ब्रेकआउट जो फेल हुआ है डाउन साइड का, तो ऊपर के साइड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पे आपको नज़र रख के देखना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको HDFC का भी एक ये दिया था, तो मैंने कहा था ये जो लेवल है 1081 के ऊपर जिस दिन नहीं गया तो दूसरे दिन गया तो भी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंट्राडे में वो लेवल जाने के बाद अच्छी तरह मोमेंटम किया, बाद में ये नीचे आया, लेकिन आपको अगर वो लेवल के बाद आप ट्रेड करते तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको उसका एक्शन देखने को मिलता था। कल हमने कुछ स्टॉक देखे थे, तो यहाँ पे BPCL जो हमने सेल का लेवल दिया था वो आया नहीं, ब्रिटानिया जो हमने यहाँ पे बाई का दिया तो वो भी आया नहीं। तो देखो कि अगर कोई स्टॉक के लेवल नहीं आते हैं तो उसके लिए हम उसको जस्ट छोड़ देंगे। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ACC का देखिए कि लेवल आया था, लेकिन अगर हम इंट्राडे में देखो तो ऊपर से ओपन होके वो नीचे आया, तो इसमें ट्रेड नहीं करना। अगर ट्रेड करना है तो आप नीचे से वो ब्रेक करके कोई प्राइजेशन बनाता हो तभी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक के लेवल नहीं चले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो इंडेक्स के सभी लेवल बहुत ही अच्छे चले। नेक्स्ट हम देखेंगे कल के लिए कोई स्टॉक। तो यहाँ पे आज बैंकिंग स्टॉक अच्छे थे, इसमें हम लोग ICICI जो बैंक है उनको देखेंगे कल के लिए बाइंग के लिए। तो यहाँ पे मैं ICICI बैंक क्यों देख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज यहाँ पे देखिए कि इसने नज़दीक वाला एक जो हाई था वो ब्रेक किया और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कैंडल बना। यहाँ से अगर ये 365 ब्रेक करता है तो 379 तक ये जाने का कोशिश करेगा, यहाँ पे इसका एक टारगेट हो सकता है। तो कल आप इसके लिए बाई के लिए देख सकते हो अगर मार्केट पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो है कि बजाज फाइनेंस, हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस देखेंगे। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है उसने एक बुलिश एंगलफिन कैंडल बनाया है और यहाँ पे एक रिवर्सल का कैंडल भी दिख रहा है। यहाँ पे आप बाई कर सकते हो इंट्राडे के लिए, तो उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2970 के ऊपर आप इसको बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है ITC, तो ITC के बारे में देखेंगे तो एक देखिए कि एक लेवल को ये होल्ड कर रहा था और वहाँ से बुलिश एंगलफिन टाइप कैंडल भी बनाया और अच्छा एक जो है कि पॉजिटिव कैंडल आज बनाया। तो ये जो है 204 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो, ये बाइंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही स्टॉक आपको जो शेयर किए कि कल के लिए।
तो दोस्तों ये जो मेरे टेक्निकल व्यूज़ है या स्टॉक के बारे में और जो कि इंडेक्स के बारे में, ये मेरे खुद के व्यूज़ है। ऐसा नहीं कि कल मार्केट ऐसे ही चलेगा या स्टॉक ऐसे ही चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों ऐसे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑनलाइन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे जो मैं नंबर आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, और आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।